Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. कल ही मैंने दिव्य पूजा के बारे में एक पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो डाला है ना. बहुत सारे आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट्स में ये मेंशन किया है कि उनके दिमाग में ये थॉट चल रहा था कि दिव्य पूजा के मतलब कैसे होती है ये पूजा या क्या है, इसके बारे में एक और वीडियो बन जाए तो बहुत ही अच्छा है. या फिर दिव्य पूजा के डिस्क्रिप्टिव वीडियोस के लिए उनके दिमाग में जो थॉट था शायद वही मेरा इंस्पिरेशन बना और बाबा ने मुझे वो वीडियो बनाने की प्रेरणा दी है ना. तो आप में से जिन लोगों ने लिखा है कि आपके दिमाग में वही चल रहा था या फिर जब बाबा के पास आप बैठे थे तब आपके दिमाग में वही थॉट्स आया, सो थैंक यू सो मच टू ऑल, क्योंकि आप ही सब हो जिनका थॉट डायरेक्टली बाबा ने एक्सेप्ट किया और वो ही उसी के चलते बाबा ने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है. तो कल के बाद मैंने जितनी भी ये कमेंट्स रिसीव की थी उसमें कुछ क्वेरीज थी या फिर कुछ और क्वेश्चंस थे जो पेंडिंग है. तो इसीलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ और फटाफट से अभी अपलोड कर दूँगी ताकि आज ही रिलीज हो जाए. ओके, चलिए. तो उसमें एक किसी ने क्वेश्चन पूछा है, पीरियड्स में कर सकते हैं? जी नहीं, पीरियड्स में आपको नहीं करनी है पूजा. पीरियड्स में वो आप गुरुवार स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट गुरुवार से कीजिए. ठीक है, तो वो बीच वाला जो गुरुवार होगा वो आपको काउंट नहीं करना है. ओके, कहीं पे आप बाहर गए हो या फिर ऐसा कुछ है तो भी आपको नहीं करना है. मान लीजिए कोई सर्कमटेंसेस ऐसे क्रिएट हुए कि आपको जाना पड़े तो आप बाहर पूजा नहीं करोगे. आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे जहाँ पे आपने फर्स्ट गुरुवार से पूजा शुरू की है सिर्फ वहीं पे पूजा करोगे. बाकी कहीं और गए हो या फिर किसी और के घर पे गए हो वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते. आप वहाँ से होके आ जाओ वापस और फिर आके अपने घर पे कीजिए. ठीक है. अब 11th को जो अभी कमिंग थर्सडे आ रहा है उस दिन काफ़ी लोगों की इच्छा है कि हम लोग उसी गुरुवार से पूजा शुरू करें. तो ये मेरा थॉट है तो मैं आपको बता दूं. ठीक है, फिर करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी. लेकिन इस गुरुवार को अमावस्या है. ठीक है, और जैसे मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि कोई भी शुभ काम अमावस्या के दिन शुरू नहीं किया जाता. या फिर कोई भी ऐसी चीज़ मतलब कोई भी जो पूजा होती है वो अगर शुरू कर रहे हो आप, है ना. मान लीजिए दिव्य पूजा आप फर्स्ट टाइम करोगे, जो भी लोग फर्स्ट टाइम करते हैं उन्हीं के लिए ये लागू पड़ेगा. बाकी जो करते आए हैं पहले से उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं. ठीक है. तो जो फर्स्ट टाइम दिव्य पूजा अपनी लाइफ में करेंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डिवोटीज़ के लिए आप इस गुरुवार से पूजा शुरू ना करते, मतलब 11th ऑफ जैन को पूजा ना करते, नेक्स्ट थर्सडे से आप कर सकते हो. ठीक है, ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा. आप इतने पीरियड्स में अपनी बुक्स वगैरह जो भी आपको मंगवानी है वो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो. आपके पास मतलब काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो जाएगा, है ना. आई थिंक 7 8 9 डेज़ हो जाएंगे, है ना. तो आप आराम से बुक्स मंगवा लीजिए और फिर पूजा कीजिए. देखिए अगेन ये बात मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरी दादी जो थी ना वो हमेशा ये मतलब मुहूर्त टाइम वगैरह सबको बहुत ही प्राधान्य देती थी. ठीक है, इनफैक्ट उनका ये भी कहना था जैसे अभी जो पीरियड चल रहा है दिसंबर से लेके अभी पूरा एक महीना जो मकर संक्रांति तक चलेगा. आई थिंक मकर संक्रांति के दिन ही वो कंप्लीट होता है, जिसको हम गुजराती में धनारक बोलते हैं या फिर मीनार्क. धनारक तो बोला जाता है, गुजराती कैलेंडर के हिसाब से इसको धनारक बोलते हैं. लेकिन आई थिंक रेगुलर पंचांग में, हिंदी पंचांग में हो सकता है इसको मीनार्क बोलते हैं. ठीक है, तो इस एक महीने में कोई भी शुभ कार्य जो होता है ना उसकी शुरुआत नहीं होती है. ठीक है, तो ऐसा हमारे यहाँ मानते हैं. तो मेरी दादी तो अगर होती तो अलाउड नहीं करती. ओके, और मैं तो हमेशा बहुत जो हमारे हमसे बड़े हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. ओके, तो हम लोग भी शुरू नहीं करते हैं कोई भी नई चीज़ ये एक महीने में शुरू नहीं करते हैं. मेरी सिस्टर भी अभी 9th को आ रही है यूएस से, तो उनकी भी इच्छा थी कि वो मुंबई से एयरपोर्ट से उतरेगी और वहाँ से डायरेक्ट वो शिरडी जाएंगी. लेकिन अगेन जब मुझे उन्होंने कॉल करके ये बात बताई, उन्होंने अपना शेड्यूल मुझे बताया, तो मैंने उनको उनको भी बोल दिया कि दीदी उस दिन ना ये है अमावस्या है और ये टाइम भी चल रहा है इस तरह से. तो अगर आपको जाना ही है और वैसे भी वो एक महीना रुकने वाली है इंडिया में, राइट, तो आई सेड कि आप वैसे भी रुक रहे हो यहाँ पे तो ऐसी तो कोई इमरजेंसी नहीं है, तो बेटर है 1 2 दिन आगे पीछे, मतलब पीछे ही ऑब्वियसली, है ना. 2 दिन रुक जाइए और फिर जाइए. ठीक है, तो वो भी उन्होंने फाइनली फिर डिसाइड किया कि वो और जीजू जाएंगे मकर संक्रांति के बाद.
ठीक है, क्योंकि वो यूएस से आए थे। अगर यहीं पे रहते, मान लो अगर मुझे जाना होता या फिर मेरा भाई है या फिर मेरा कोई कज़िन है, उन लोगों को जाना होता तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना। हम लोगों को जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई दूर से आता है स्पेशली, और अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें शिरडी जाना है और उनका इतना ऐसा कुछ प्लानिंग है, तो मुझे जो पता था वो मैंने उनको बता दिया। फिर करना नहीं करना वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन हमारे फैमिली में तो डेफिनेटली मैं जो बोलती हूँ हर कोई फॉलो करता है। ओके, तो दीदी ने पूरा अपना शेड्यूल चेंज कर दिया मेरी वजह से। वो 9th को जाने वाली थी, उसकी जगह पे वो 15th को जाएंगी अब। ओके, मकर संक्रांति वाले दिन को जाएंगी बाबा के पास, या फिर दूसरे दिन मंगलवार को जाएंगी, अब जैसे भी उनका शेड्यूल है होगा उस हिसाब से वो प्लान करेगी। ओके, तो ये है। तो मैंने सोचा ये टॉपिक, मतलब ये बात जो मुझे पता थी वो मैं आप लोगों को भी बोल दूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका ये कमिंग थर्सडे वो उद्यापन करने वाली थी, तो मैंने उनको भी बोला कि उद्यापन एक, मतलब उन्होंने भी फर्स्ट टाइम दिव्य पूजा शुरू की है, लेकिन उन्होंने प्रीवियस जो वीडियोस देखे थे उसके बाद करना शुरू किया था। तो फिर उनको भी मैंने बताया कि भाई अमावस्या है तो उद्यापन इस दिन मत कीजिए, ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे कीजिए, है ना, इस तरह से। तो देखिए, जो जो चीज़ें मुझे पता होती है और मुझे सडन जिस तरह से ऐसे सामने आती है, और अगर पता है तो मैं बोल देती हूँ। फिर अब करना नहीं करना फिर आप देख लीजिए। ओके, मैं होती तो करती, अगर मुझे करना होता तो मैं ये इस गुरुवार से नहीं शुरुआत करती, है ना, क्योंकि हमारे शास्त्र में भी माना गया है ना, अमावस्या पितरों के लिए डेडिकेटेड तिथि है, राइट। तो कोई भी शुभ काम अमावस्या से नहीं किया जाता। और आप अगर दिव्य पूजा करोगे तो उसमें क्या होगा, आप अपनी कोई विश के लिए ही करोगे ऑब्वियसली, है ना। कुछ भी आपको चाहिए होगा उसी के लिए आप करोगे, मतलब आप अपनी सफलता के लिए करोगे, इन शॉर्ट, ठीक है। तो किसी भी कार्य में आपको सफलता चाहिए, चाहे जॉब हो, चाहे स्टडीज़ के लिए हो, चाहे शादी के लिए हो, या कुछ भी, चाहे आप अपना नेक्स्ट जनरेशन, मतलब बेबी आप चाहते हो, तो कोई भी पर्पस हो सकता है आपका, लेकिन वो आपकी सफलता के लिए ही होगा, है ना। तो बेटर है कि अमावस्या को इस थर्सडे से शुरू ना करते, आप नेक्स्ट थर्सडे से शुरू कीजिए। और वैसे भी शुक्ल पक्ष का भी थोड़ा महत्व है, राइट, कि शुक्ल पक्ष में अगर आप कुछ भी काम करते हो ना, शुरुआत करते हो, तो जैसे शुक्ल पक्ष में क्या होता है ना, चंद्र की कलाएं जैसे बढ़ती रहती हैं, वैसे हमारा जो कार्य होता है ना उसको भी प्रोग्रेस मिलती है। तो बेटर है कि शुक्ल पक्ष से ही शुरू कीजिए, ठीक है। सो एक छोटा सा वीडियो था स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर, और मैंने सोचा आपको बता दूं। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड टुडे। अब आप देखिए, आपको कंसिडर करना है तो करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बाबा के लिए सारे क्योंकि कई लोग होते हैं जो इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं कि अरे बाबा के लिए तो सब तिथि है, सब वार है, ये है वो है। सही बात है, ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, सब अच्छा ही है, मैं किसी भी चीज़ को गलत नहीं बोलती हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि जो हमारे पुराणों में या फिर शिव शास्त्रों में या फिर जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली जो हमारा प्रोग्रेस का जो ग्राफ है ना, या फिर आप सोचिए कि जो प्रोग्रेस का जो मोमेंटम है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। या फिर ग्राफ बोलिए तो ग्राफ अप जाता है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे फॉलो करना चाहिए डेडिकेटली। अब आप देख लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। या सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब भक्ति कीजिए, पूर्ण भाव से दिव्य पूजा कीजिए, और देखिए आपको कितने अच्छे और ऑसम रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।